हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा एग्ज़ाम 2024 से रिलेटेड जो सीरीज लेकर आए थे, जिसके अंतर्गत टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज जो पढ़ाई कर रहे थे तो उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो क्लास है सभी क्लास के, अभी तक के सभी क्लास के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है, इसलिए कि एक तो बिहार विधानसभा एग्ज़ाम का ये टॉपिक है, दूसरी बात ये टॉपिक का नाम भी है राज्य का विधानसभा, जहां से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। अगर बात करें राज्य के विधानसभा से तो 2 से 3 क्वेश्चन लगभग किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसलिए आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, तो इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझिएगा और सभी क्वेश्चन को याद कीजिएगा। तो इससे पहले हम विधानसभा से संबंधित पढ़ लिए थे क्या होता है राज्य का विधानसभा। जैसे एक विधानमंडल होता है, उसके अंतर्गत राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद होता है। तो राज्यपाल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद विधान परिषद के बारे में पढ़ लिया था कि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होता है, सिर्फ 6 राज्यों में होता है। जिन्होंने इनसे पहले वाले क्लास नहीं किया है तो आप वो वाला क्लास जरूर कीजिएगा। और इस क्लास में राज्य का विधानसभा से संबंधित जो है सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 176 क्या है, भारत के किस राज्य के विधानसभा में सबसे अधिक सीट है? तो उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे विधानसभा में जो है सबसे अधिक सीट है उत्तर प्रदेश में। सबसे कम विधानसभा की सीटों की संख्या पुडुचेरी में। कहाँ पे है? पुडुचेरी में है। अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितने सीट है तो 403 सीट है। अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश में जो है विधान परिषद भी, मैंने बताया था कि 6 राज्य होता है जहाँ पे विधान परिषद भी है, और उनका ट्रिक भी बताया था इससे पिछले वाले क्लास में। तो उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद है। अगर पूछे उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कुल सीट कितना है तो 403, और पूछेगा विधान परिषद का सीट की संख्या कितना है तो 100 है। कितना है? 100 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उनसे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर और सुनहरा मौका लेकर आया हूँ। बिहार विधानसभा सचिवालय का जो है फुल टारगेट बैच लेकर आया हूँ, जिसमें जो है आप लोग को लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा, साथ ही वीकली टेस्ट होता है और डाउट क्लास, ये सब की सुविधा है, और एग्जाम के समय में रिवीजन भी करवाया जाएगा। अगर हम बात करें पीडीएफ क्या सब मिलने वाला, पीडीएफ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ, वीवीआई क्वेश्चन पीडीएफ, साथ ही क्लास नोट्स पीडीएफ, ये सब मिलने वाला है। तो 3000 क्वेश्चन का जो है 3000 क्वेश्चन का आपको पीडीएफ मिलने वाला जीके का। और आपने देखा होगा सिलेबस, तो सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण योगदान जीके का रहता है आपके एग्जाम में, इसलिए जीके के लिए जो स्पेशल 3000 क्वेश्चन का पीडीएफ तैयार किए हैं। तो आप जो है मात्र अभी 351 रुपये के तहत जो है ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको क्लास ज्वाइन नहीं करना है वो 99 रुपया में पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। और रही बात है ये सारा कुछ कहाँ पे संपर्क करना है, तो ये वाला जो नंबर दिया गया है इस वाले नंबर पे आप लोग को व्हाट्सएप मैसेज करना है। पीडीएफ प्राप्त करना है तो पीडीएफ के लिए, अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो क्लास के लिए यहाँ इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ से आपको सारा जानकारी मिल जाएगा, और यहीं से जो है आपका पीडीएफ और फुल कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 178, किसी राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम कहा जाता है कि 60 होगा विधानसभा में। और आपसे यहाँ पे देखिए राज्य कर लीजिएगा, ये जो है गलत हो गया, राज्य कर लीजिएगा। और अधिकतम पूछेगा तो अधिकतम आपका 500 सीट हो जाएगा। और जिस राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 सीट और अधिक से अधिक 500 सीट होता है उसी में जो है अनुच्छेद 170 लागू होता है, और जिसमें नहीं होता है उसमें अनुच्छेद 170 लागू नहीं होता। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या पूछेगा तो 500। जैसे सिक्किम और गोवा की बात करें तो सिक्किम और गोवा में जो है 70 से यानी कि 170 लागू नहीं है। क्यों नहीं लागू है? क्योंकि सिक्किम में 32 सीट है, सिक्किम में 32 सीट है और गोवा के विधानसभा में 40 सीट है, यानी कि 60 से कम सीट है, इसलिए यहाँ पे अनुच्छेद 170 लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 180, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होना चाहिए? 25 वर्ष। और कार्यकाल पूछेगा तो 5 वर्ष। यानी कि दोनों क्वेश्चन जो है वीवीआई है, ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। पूछेगा विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष और विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के सदस्य करते हैं। अनुच्छेद 180 जो है विधानसभा अध्यक्ष के कार्य, अधिकार और शक्ति की जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद
नेक्स्ट क्वेश्चन है 183, विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितने जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? 75,000, यानी कि विधानसभा के एक सदस्य का वैल्यू जो है 75,000 जनसंख्या के बराबर है। 75,000 जनसंख्या के बराबर है एक सदस्य का वैल्यू। इसलिए ये जो है जनसंख्या पर निर्भर करता है। जिस राज्य का जनसंख्या ज़्यादा होता है वहाँ पे सीट ज़्यादा होता है, जिस राज्य का जनसंख्या कम होता है वहाँ पे सीट कम होता है। आप लोग को एक कमेंट करके बताना है कि सबसे कम सीट, विधानसभा का सबसे कम सीट किस राज्य में है, कमेंट करके बताइएगा। अगर आंसर मालूम नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आएंगे, नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें बता देंगे। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो विधानसभा उपाध्यक्ष को, और विधानसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 185, कोई विधेयक धन विधेयक है, कोई विधेयक जो है धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष करता है। यानी कोई विधेयक धन विधेयक है, आगे हम पढ़ेंगे धन विधेयक क्या होता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष करता है। और राज्य का धन विधेयक सबसे पहले विधानसभा में रखा जाता है। राज्य का अगर धन विधेयक की बात करें तो सबसे पहले विधानसभा में रखा जाता है, और इस पे निर्णय जो है धन विधेयक पे जो है अनुमति जो है ये विधानसभा ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए अनुमति की बात आएगा तो राज्यपाल की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। और पूछे किस विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है? तो विधानसभा में। विधानसभा की गणपूर्ति की कुल संख्या कितने होते हैं? 1/10। देखिए यहाँ पे जो है विधानसभा रहे या कुछ भी रहे, अगर गणपूर्ति अगर पूछ दिया तो 1/10 होता है। 1/10 इनका मतलब क्या होता है? गणपूर्ति का मतलब होता है वह न्यूनतम संख्या जिसके उपस्थित होने से सदस्य यानी कि काम होना शुरू हो जाता है, संसद में या विधानमंडल में काम होना शुरू हो जाता है, उसे हम गणपूर्ति करते हैं। झारखंड में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 81 है, और दिल्ली में पूछेगा तो 70 है। झारखंड में 81 और दिल्ली में 70 है। और कर्नाटक में विधान परिषद की सीट की संख्या पूछेगा, विधान परिषद की, तो 75 हो जाएगा। और महाराष्ट्र में विधान परिषद की सीट की संख्या 78 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की सीट की संख्या 50 है, और तेलंगाना में 40 है। तेलंगाना में 40 है। यहाँ पे जो है विधानसभा कर लीजिएगा, यहाँ पे विधानसभा कर लेना। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, कौन सा अनुच्छेद कहता है? देखिए प्रत्येक राज्य में जो है एक उच्च न्यायालय होता है, हर एक राज्य में। लेकिन ये भी बात है कि एक न्यायालय जो है, एक उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्य का प्रतिनिधित्व कर सकता है। वो बाद में संशोधन के माध्यम से किया गया था। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ये अनुच्छेद, ये जो है 214 अनुच्छेद जो है ये बात कहता है। उच्च न्यायालय के विषय में जानकारी हमें भाग 6 देता है, और अनुच्छेद की बात करें अनुच्छेद 214 से 231 देता है। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो 25 उच्च न्यायालय है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसे अपना उच्च न्यायालय है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश के पास अपना उच्च न्यायालय है, बाद बाकी के पास जो है अपना उच्च न्यायालय नहीं है। अगर हम दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में उच्च न्यायालय भी है, और दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट भी है, यानी कि उच्चतम न्यायालय भी। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1966 ईस्वी में, और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का गठन 1928 ईस्वी में हुआ था। अब हम बात करते हैं और सब जो केंद्र शासित प्रदेश रह गया, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश में तो अपना उच्च न्यायालय है, और सब केंद्र शासित प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है वो किसके अधीन आता है? जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। पुडुचेरी हो गया चेन्नई उच्च न्यायालय के अधीन आता है, और लक्षद्वीप हो गया केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? तो अनुच्छेद 215 कहता है, और अनुच्छेद 216 कहता है कि राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन होता है। अनुच्छेद 196 कहता है कि उच्च न्यायालय गठन का अधिकार किसको है? तो भारत के संसद को है। संसद का मतलब हम अच्छे तरीके से बताए थे। उच्च न्यायालय गठन भारत की संसद को है, और भारत में 3 न्यायालय ऐसे हैं जिसका क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्य में है। पंजाब और हरियाणा राज्य के क्षेत्राधिकार में कौन सा उच्च न्यायालय आता है? तो चंडीगढ़। और मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र और गोवा राज्य आता है।
क्वेश्चन नंबर 198, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कितने राज्य है? तो 4 है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम ये 4 राज्य आते हैं। अगर ये पूछे कोलकाता उच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? 1862 में। हम बात करें 1862 की, तो 1862 में देखिए कोलकाता हो गया, मद्रास हो गया, मुंबई हो गया, इन सभी उच्च न्यायालय गठन 1862 ईस्वी में किया गया था। इस समय जो है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो उस समय जो है एक बंगाल प्रेसिडेंसी होता था, एक मद्रास, एक मुंबई। तो बंगाल प्रेसिडेंसी यानी कि बंगाल के अंतर्गत कोलकाता आता था, तो कोलकाता में जो है एक उच्च न्यायालय गठन किया गया था, और मद्रास में और मुंबई में 1862 ईस्वी में ये तीनों जगह जो है उच्च न्यायालय गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 200 है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय गठन 1866 ईस्वी में हुआ था, और बेंगलुरु उच्च न्यायालय गठन 1884 ईस्वी में हुआ था। अभी और क्वेश्चन जो है उच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन बाकी है, तो इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेगुलर क्लास करने के लिए डेली 25 क्वेश्चन करवाया जाता है। 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।